बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच डिफरेंट। आज मैं आपको दामन और बाजुओं के लिए बनाना सिखाऊंगी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, जिसको बनाना है नहायत आसान। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर का एक पीस लिया है और इस तरह इसके ऊपर मैं इसकी चौड़ाई में निशान लगा लूँगी 1/2 इंच पर, और इन निशानों को स्केल की मदद से मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद मैं 1/4 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह इसकी चौड़ाई में मैं सारे निशान लगा लूँगी और इसको भी स्केल की मदद से मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद फिर इन दोनों निशानों के दरमियान ऊपर से नीचे की तरफ 1/2 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी स्केल की तरफ से मिलाते हुए मैं सीधा कर लूँगी। निशान लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। न्यूज़पेपर जो है इसको मैंने डबल लिया था। अब इसको दोनों तरफ से मिलाते हुए मैं डबल फोल्ड करके इसके दरमियान में एक क्रीज़ बिठा लूँगी और इस क्रीज़ को स्केल की मदद से लाइन लगाते हुए मैं सीधा कर लूँगी। अब इस दरमियान से दोनों तरफ मैं 7 इंचेस पर निशान लगाऊंगी और मेरा जो पैटर्न है वो भी इसी निशान के दरमियान बन के रेडी होगा। निशान लगाने के बाद मैंने ये एक टिश्यू का पीस लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। इसकी जो लंबाई है इसको मैंने लिया है 3 इंच, और जब इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी तो इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंच रह जाएगी। और इस पीस की जो चौड़ाई है वो मैंने अपने बाजू या घेरे के अकॉर्डिंग ली हुई है। तो अब मैं यूज़ करूँगी ये ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल्स की जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो 2-2 इंच है, और इन ट्रायंगल को इस तरह फोल्ड करते हुए मैंने शेप दे ली है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये लूप्स मैंने शलवार के कपड़े की बनाई हैं, और यहाँ पे इन लूप्स की जो लंबाई है वो मैं 3.5 इंच रखूँगी। इसी तरह सारी लूप्स जो है वो मैं कटिंग करके रख लूँगी। अब मुझे यहाँ पे 2 किस्म की लूप्स चाहिए, एक बड़ी लूप्स और एक छोटी लूप। छोटी लूप जो है उसकी जो लंबाई है वो मैं 2 इंच तक रखूँगी और इनको भी मैं ज़्यादा कटिंग करके अपने पास रख लूँगी। अब मेरा जो ट्रायंगल है इसके ऊपर 1/4 इंच पर मैं मार्क करूँगी। मैं सारे ट्रायंगल्स पर मैंने ऐसे ही मार्क किया हुआ है। अब मैं न्यूज़पेपर लूँगी और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से सिलाई लगाते हुए वहाँ तक रोक लूँगी जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है 7 इंचेस का, और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल को उस पॉइंट तक रखूँगी, उस निशान तक जो मैंने 1/4 इंच का लगाया था, यानी अपने तीसरे निशान तक इसको रखूँगी। और इसके साथ मैं बड़ी वाली लूप को फिक्स करूँगी जो मैंने 3.5 इंच की काटी थी, और बिल्कुल इसके जो नोक है उसके साथ अटैच करते हुए इस लूप को अच्छे से फिक्स करते हुए इसकी लूप की सिलाई दरमियान में बिठाते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। और अब मैं छोटी लूप लूँगी और उसे जो मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया था दरमियान में उस निशान तक फिक्स करूँगी, और सिलाई मैं उस पॉइंट पर लगा रही हूँ जो मैंने सबसे पहले 1/2 इंच के फासले पर एक निशान लगाया था। इसी सीक्वेंस से मैं लूप्स और ट्रायंगल्स को फिक्स करती रहूँगी और इस तरह मैं अपने पैटर्न को रेडी कर लूँगी। ये मैंने पैटर्न रेडी कर लिया है। अब इसके नीचे से मुझे कुछ न्यूज़पेपर को रिमूव करना है। सारे न्यूज़पेपर को मैं रिमूव नहीं करूँगी ताकि मुझे इसे टिश्यू पे फिक्स करना आसान हो। दरमियान में जो निशान मैंने लगाया था इसी निशान पे कटिंग करते हुए मैं न्यूज़पेपर को काट दूँगी, और अब मैं टिश्यू लूँगी। इसको मैंने दरमियान से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया था। अगर आपको पैटर्न बनाते हुए किसी बात की समझ नहीं आती तो आप वीडियो को बैक करके और रोक के दोबारा देख सकते हैं। अब मैंने ये जो पैटर्न रेडी किया है इसको भी डबल फोल्ड करके इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट मैं निकाल लूँगी और यहाँ सेंटर में मैं कट लगा लूँगी। अब इन दोनों सेंटर पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मैच करते हुए इस पैटर्न को इस टिश्यू के ऊपर मैं स्टिच कर लूँगी। और अब आपने करना क्या है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए फिर इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, और पैटर्न और टिश्यू के दरमियान 1 पाँव का फासला हो। पैटर्न बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के नहीं लगाना, और जो सिलाई ऑलरेडी लगाई है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से मेक श्योर करना है कि जो हमारा दरमियान टिश्यू का दरमियान है और पैटर्न का दरमियान है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ आए। जब हम निशान लगा के काम करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा काम बिल्कुल नीट और एक जैसा होता है। अब जो न्यूज़पेपर रह गया था उसको भी मैं आराम से निकालते हुए रिमूव कर दूंगी। अब मैं शर्ट का बाजू लूँगी और इसको डबल फोल्ड करते हुए इसके एक्स्ट्रा धागों को काट के नीट कर लूँगी, और 7 इंचेस के फासले पे एक छोटा सा कट लगा लूँगी। ये कट मैंने दोनों तरफ लगाना है, और मैंने अपना पैटर्न भी इतना ही रेडी किया था और बाजू को भी मैं इतना ही खुला रखूँगी। अब मैं ये एक पट्टी लूँगी। ये पट्टी शर्ट के साइड पे जो बॉर्डर दिया होता है उसकी मैंने ली थी। इसकी लंबाई मैंने 2 इंच ली है और इसकी चौड़ाई इस बाजू के अकॉर्डिंग है।
अब अपने पैटर्न और बाजू का बिल्कुल सेंटर पॉइंट को एक दूसरे के साथ मैच करते हुए इस तरह से इसके ऊपर मैं फ़िक्स करूँगी और स्टार्टिंग पॉइंट से मैं पट्टी को 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल उसी जगह पे सिलाई लगाऊंगी जहाँ पे टिश्यू के ऊपर ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है। यहाँ से मैं जितना मुझे बॉर्डर शो करवाना है उसके साथ साथ ही इस पैटर्न को रखते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। बहुत आराम से ये सारी सिलाई लग जाएगी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और यहाँ से मैं 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए इसको तरपाई कर लूँगी और ये है इसकी फाइनल लुक। देखिए कितना फिनिशिंग और नीटनेस के साथ बन के ये तैयार हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। इसके ट्रायंगल्स और टिश्यू मैंने कंट्रास्ट कलर के कपड़े के बनाए थे और लूप्स मैंने सेम ट्राउज़र के कपड़े के बनाए थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पहनने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पे भी ट्राई कर सकते हैं और अपने दामन पे भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को भी